आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट वर्ष 2025 में फ़ुक़ानिया और मौलवी की परीक्षा देंगे उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है कि जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं वो तैयारी कैसे करें। और वो भी मात्र आपको 30 दिनों के अंदर का रूटीन बताया जाएगा, जिसमें कि आप फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न लाकर 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को और आपके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ये चेंज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, इल्टू भैया चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मदरसा बोर्ड की पल-पल की खबर, अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नोट्स के बारे में कि ये नोट्स है क्या। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है, तो मैं बताते चलूं कि जितने भी बच्चे हर वर्ष एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए स्पेशल जो मदरसा बोर्ड की ओर से सिलेबस को तैयार किया जाता है कि कौन से सिलेबस पर मुझे एग्ज़ाम लेना है बच्चों को और कहाँ-कहाँ से किस-किस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछना है, कौन-कौन से सवालात आने के इम्कानात होते हैं। तो वो सभी सवाल को हर वर्ष एक पीडीएफ की शक्ल में तैयार किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है नोट्स, जिसके अंदर आपको मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको 2-2 नंबर के, सब्जेक्टिव 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के और 15 मार्क के, जैसे-जैसे मदरसा बोर्ड के क्या कहते हैं अकॉर्डिंग पूछा जाता है, वो सभी उसके अंदर रहता है। और वो मेन क्वेश्चंस रहता है जो कि हर साल बच्चों के क्या कहते हैं पूछे जाते हैं, वो सभी दिए जाते हैं उसमें और वो उस चीज़ को बच्चे पढ़ते हैं, याद करके जाते हैं। तो वही को हमने नोट्स तैयार किया है, ठीक है? जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने उस चीज़ को अब तक परचेज़ नहीं किया है तो अभी 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपये में वो नोट्स दिया जा रहा है। अगर आपने नहीं लिया है तो हमारा ये नंबर नोट कीजिएगा 92 633, उसके बाद है 41 119। इस नंबर पर आपको जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपको जो चीज़ का नोट्स चाहिए वो बताना है और पेमेंट करके वो नोट्स को परचेज़ कर लेना है। अब आइए दोस्तों, ये नोट्स को जो बच्चे परचेज़ कर लिए हैं यानी कि ले लिए हैं, उनको तैयारी कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, लाइव में भी मैं रात में आया था तो उसमें भी पूछ रहे थे। सबसे पहले देखिए तैयारी करने का जो सिस्टम है, अगर आप चाहें तो आप 30 दिनों के अंदर भी बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने 30 दिनों के अंदर तैयारी करके दिखाया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर कोई बच्चा फ़ुक़ानिया का है, वो अगर परीक्षा दे रहा है या फिर आप अगर नोट्स को परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल आपको 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? दीनियात हो गया, दीनियात अव्वल, दोम, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सॉरी सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सभी सब्जेक्ट हैं आपके। तो ये 10 सब्जेक्ट को करना क्या है आपको रोज़ाना, रेगुलर, यानी कि रोज़ाना का एक मामूल तैयार कर लेना है कि हमको 10 सब्जेक्ट में से कम 2 पेज, कितना पेज दोस्तों, जो नोट्स होंगे उसमें से 2 पेज को लेना है और उस 2 पेज को किसी एक सादा जो कॉपी होगा आपका, उसके ऊपर लिखना है, जो चीज़ उसके अंदर लिखा हो। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो कम से कम अगर आप ये कर लेंगे, रोज़ाना 10 सब्जेक्ट में से 2-2 पेज किसी एक जो कॉपी होंगे, आप कॉपी ख़रीद लीजिए लाइन वाला, उसके अंदर देख कर लिखना है। जो सवाल होंगे, जो सवाल, वही सवाल को लिखना है, जिस तरीके से सवाल लिखा होगा उसी तरीके से, और नीचे जवाब लिखना है उसी तरीके से जिस तरीके से उस नोट्स के अंदर लिखा हुआ रहेगा। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 10 सब्जेक्ट का लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एक रोज़ में आप कितना लिख लेंगे, 10 दूना 20, यानी कि दोस्तों 20 पेज आपका लिखा जाएगा एक रोज़ के अंदर। तो अब यहाँ से 20 को गुना कर दीजिए 30 से, ठीक है, तो 30 दूना 60, यानी कि प्यारे साथियों 600 पेज जो है आपका 30 दिनों के अंदर लिखा हुआ चले जाएगा। और अगर मान लीजिए एक-एक ही क्वेश्चन आपका बना, तो कितना क्वेश्चन बना, 600 क्वेश्चन आपको 30 दिनों के अंदर बन जाएगा। और ऐसा कोई माय का लाल है नहीं जो कि एक क्वेश्चन को लिखे और 600 क्वेश्चन तक लिखे
और उसमें से वो एग्ज़ाम में फ़र्स्ट डिवीज़न ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फ़ोकानिया वाले बच्चों को जिस तरीके से अभी हमने बताया वो आपको करना है, ठीक है। अब उसी तरीके से प्यारे साथियों, जो मौलवी वाले बच्चे होंगे, तो मौलवी में सिस्टम क्या है, सिस्टम को पहले समझिए। जैसे कि मौलवी में क्या कहते हैं, स्ट्रीम को चेंज किया गया है। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, लेकिन अब न्यू तरीके से लागू हुआ। सबसे पहला मौलवी आर्ट्स है, उसके बाद मौलवी साइंस है, उसके बाद मौलवी कॉमर्स है, उसके बाद मौलवी इस्लामियात है। तो मौलवी में आपको 4 भाग हो गए, पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स और चौथा इस्लामियात। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कोई एक स्ट्रीम का होगा। आप जिससे भी फॉर्म भरवाएं हो, आपको पता नहीं है कि मेरा क्या है, तो उससे पूछ लीजिएगा कि आप मेरा आर्ट्स रखे हैं कि साइंस या फिर कॉमर्स या फिर इस्लामियात। तो ये तीनों चारों जो स्ट्रीम है, इसमें से किसी एक स्ट्रीम का आपको एग्ज़ाम देना है और किसी एक ही स्ट्रीम का आपका एग्ज़ाम होगा भी, ठीक है प्यारे साथियों। तो एक स्ट्रीम में, जैसे कि अगर आप मौलवी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो मौलवी आर्ट्स में टोटल 8 विषय हैं, या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मौलवी साइंस में भी आपको 8 विषय हैं, कॉमर्स में भी 8 विषय हैं, इस्लामियात में भी 8 विषय हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही उस नोट्स को आप परचेज़ करेंगे, ठीक है, उस नोट्स के अंदर जितने भी चीज़ दिए हुए हैं, तो रेगुलर का आपको मामूल बनाना है कि रोज़ाना आपको भी 2 पेज, यानी कि सभी सब्जेक्ट में से 2 पेज जो है आपको करने क्या है कि रोज़ाना लिखने की कोशिश करना है लाइन वाला कॉपी पर, ठीक है। तो अगर आप रोज़ाना 2 पेज लिखने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से आप 8 दूना 16, यानी कि 16 पेज लिख लेंगे प्यारे साथियों। और 16 को गुना कर दीजिए 30 से, तो वो कितना हो जाता है, 16 को अगर आप 30 से गुना करते हैं तो वो 480 हो जाता है। अब मान लीजिए 480 पेज आप लिखेंगे और एक क्वेश्चन को एक पेज में लिखें, सपोज़ कीजिए, तो 480 क्वेश्चन होगा। तो कोई है ऐसा जो 480 क्वेश्चन याद करे और लिखे और उसको फर्स्ट डिवीज़न ना आए? तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए कि लिखने का टाइमिंग क्या होगा। तो करना क्या है, जैसे सुबह जगे, ठीक है, सवेर जग गए, सुबह में एक सब्जेक्ट का 2 पेज लिख लिए, फिर 2 घंटा के बाद 10 बजा तो 10 बजे के टाइम में 2 पेज लिख लिए, ज़ोहर के बाद 2 पेज लिख लिए, या फिर नहीं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 5 वक्त की नमाज़ है तो पाँचों वक्त के बाद, जैसे फ़जर है तो फ़जर के बाद उठे नमाज़ पढ़ करके उस टाइम 2 पेज लिख लिए, ज़ोहर के टाइम 2 पेज लिख लिए, असर के टाइम 2 पेज लिख लिए, उसके बाद मगरिब के बाद 2 पेज लिख लिए, या फिर असर के बाद घूमने का टाइम रहता है तो इसको क्रॉस करके मगरिब के बाद ही आप 4 पेज लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो आप इसे 5 वक्त की नमाज़ों में बाँट के भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और देखिए, जो बच्चों ने अब तक नहीं लिया है या फिर उनके पास कुछ भी नहीं है तैयारी के लिए, तो वो इस चीज़ को ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये हमको कैसे मिलेगा, हमको घर पर आएगा? तो जी नहीं, ये घर पर नहीं जाता। ये देखिए हमारे पास एक फ़ोटो है उसका PDF का, ये इस तरीके से PDF में रहेगा, ठीक है, जिसके आपके व्हाट्सएप पर जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके याद करिएगा। जिस तरीके से आपको हमने बताया लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो उस तरीके से आपको पढ़ा जाएगा और उसको लिखा जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो यहाँ पर ये नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर जा कर के मैसेज कीजिए। अभी 50% डिस्काउंट, 399 के चीज़ को मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। और जो यतीम बच्चे हैं, ठीक है, तो वो हमारे इस नंबर पर भी कांटेक्ट करें, या फिर आपके चाहने वाले में हो कोई गांव में, मोहल्लों में, तो आप मुझे ज़रूर रब्ता करवाएं, उनके लिए स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।